मां शारदा ने उस अमृत कलश को अमरकुंड झील में छिपा दिया था। फिर उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अमृत कलश को पृथ्वी के गर्भ में रखकर स्वयं समतल शिला का रूप धारण करके उसे ढक लिया था। भृंगीश संहिता के अनुसार कश्मीर मंडल में भगवान महादेव शिव जी के 45, पालनहार भगवान विष्णु जी के 64, सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के 31, माँ भगवती दुर्गा देवी के 22 मंदिर तथा नाग देवता के 700 तीर्थ हैं। कश्मीर भारतीय मनीषा, चिंतन, संस्कृति, धर्म के उत्सव का वो बिंदु है जहाँ मनुष्य का जीवन उत्सव अपने चरम पर पहुँचता है, अतः वह उसका उत्सव स्थल है। कश्मीर और भारत का संबंध सिर और धड़ वाला है, अनन्य है, अकाट्य है, प्राण और शरीर का संबंध है ये। किंतु देश की स्वतंत्रता के साथ भारत जब खंडित हुआ तो इस पुण्य भूमि कश्मीर ने भी अपने देवस्थानों के खंडित होने का इतिहास देखा। शारदा पीठ मुजफ्फराबाद से लगभग 140 किलोमीटर और कुपवाड़ा से भी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में नियंत्रण रेखा LOC के पास नीलम नदी, जिसका मूल नाम कृष्ण गंगा नदी है, उसके तट पर यह पीठ स्थित है। परिस्थितियां आज ऐसी हैं कि यहाँ पर यदि कोई हिंदू जाने का प्रयास भी करता है तो शायद उनको उड़ाया भी जा सकता है, उनके ऊपर घातक हमला भी हो सकता है। लेकिन ऐसे माहौल में शंकराचार्य अमृतानंद जी का वहाँ पर जाना एक बहुत बड़ी बात है और एक हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे इसे देखा जा रहा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी सती का दायां हाथ गिरा था। इस मंदिर की ऊंचाई 142 फीट और चौड़ाई 94 फीट है। मंदिर की बाहरी दीवारें 6 फीट चौड़ी और 11 फीट लंबी है। वृत्तखंड 8 फीट की ऊंचाई के हैं और ये पीठ समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पर सांस लेना भी बेहद कठिन है। पिछले 70 वर्षों के कश्मीरी पंडितों के पलायन और आतंकवादियों के भारत विरोधी जिहाद के चलते सैकड़ों मंदिर कश्मीर में नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं। मंदिरों की भूमि पर गैर हिंदुओं का अतिक्रमण हो चुका है। विशेषकर 1947 के बाद से हिंदू विरोधी व अलगाववाद की राजनीति ने कश्मीर से हिंदू इतिहास को मिटाने का कार्य किया। नीलमत पुराण के अनुसार कौसरनाग विष्णुपाद झील के इर्द गिर्द बानिहाल के पश्चिम में 3 ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेशगिरी के नाम से चिन्हित किया गया है। इन तीनों में से पश्चिम की ओर से जो सबसे ऊंचा शिखर है उसे नौबंधन कहा जाता है, जो कि नीलमत पुराण के अनुसार शंकर शिखर है, जहां हर वर्ष हजारों लाखों यात्री जाया करते थे। और 2014 वर्ष में जब हिंदुओं का एक जत्था नौबंधन जाने वाला था तो उस समय के मुस्लिम मुख्यमंत्री, जिनके दादा के दादा बालमुकुंद कौल एक हिंदू पंडित थे, उन्होंने हिंदुओं की यात्रा के आदेश को निरस्त कर दिया। तो जिहादियों ने कमसरनाग जाकर मस्जिद की नींव रखकर वहां नमाज पढ़ी। उसके अगले 2 दिनों में ऐसी बिजलियां कड़कीं और भारी वर्षा के बाद बाढ़ ने उसी स्थल से श्रीनगर तक अपना तांडव रूप दिखाया। जगत गुरु की उपाधि प्रदान करने वाली ये शारदा पीठ, ये पुण्य भूमि दैवीय सत्ता एवं सनातन धर्म अध्यात्म का उत्स रही है। जब वेदों की श्रुति परंपरा में चिरकाल तक रहने के बाद लिपिबद्ध करने की योजना बनी तो इसके लिए स्थल कश्मीर के सुरम्य सरोवरों के तटों को चुना गया। कितनी अद्भुत बात है। आध्यात्मिक विज्ञान की सशक्त प्रयोगशाला एक समय पर कश्मीर ही थी। विश्व में जगत गुरु उपाधि प्रदान करने वाली श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ, जो शक्ति के 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। शारदा पीठ में देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। वैदिक काल में इसे शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता था। आज भी यहाँ आने वाले पर्यटकों को स्थानीय शासन शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से परिचय कराती है। मान्यता है कि ऋषि पाणिनि ने अपने यहाँ अष्टाध्यायी की रचना की थी। शंकराचार्य यहीं सर्वज्ञ पीठम की शिला पर बैठे थे। रामानुजाचार्य ने यहाँ पर ब्रह्म सूत्रों पर अपनी समीक्षा लिखी। शारदा पीठ का अर्थ है शारदा की भूमि या गद्दी या स्थान, जो देवी सरस्वती का कश्मीरी नाम है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को सुरक्षित रखने का दायित्व ब्रह्मा जी ने भगवती शारदा को सौंपा था। मां शारदा ने उस अमृत कलश को अमरकुंड झील में छिपा दिया था। फिर उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अमृत कलश को पृथ्वी के गर्भ में रखकर स्वयं समतल शिला का रूप धारण करके उसे ढक लिया था। श्री शारदा पीठ में इस भूमि में अमृत का बीज होने के कारण यहाँ योगियों, सिद्धों, सन्यासियों एवं तपस्वी ब्राह्मणों को वरदान प्राप्त होते रहे। इस भूमि पर महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि, आयुर्वेद के महर्षि चरक, वाग्भट आदि का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं पर चरक संहिता, अभिनव गुप्त की तंत्रलोक, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, शारंगदेव की संगीत रत्नाकर, कथा सरित सागर, शिव पुराण आदि सनातन कालजयी ग्रंथों की रचना हुई। सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति का हृदय यह शारदा पीठ आज पाक अधिकृत कश्मीर में खंडहर के रूप में ही सही, परंतु अपनी गौरवशाली जगत गुरु परंपरा के प्रतीक के रूप में गर्व के साथ खड़ी है। एक किंवदंती के अनुसार इसी स्थान पर मां शारदा ने ऋषि शांडिल्य ऋषि को दर्शन दिए थे।
वास्तव में यही श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर ही सभी शंकराचार्य मठों का मूल है। चारों शंकराचार्य मठों में आदि शंकराचार्य जी ने कश्मीर की देवी शारदा जगदम्बा की ही प्रतिष्ठा करी। दक्षिण में भी श्रृंगेरी को शारदा पीठ कहते हैं तो पश्चिम में द्वारका को भी शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है। डोगरा प्रशासन में हिंदू राज व्यवस्था के अधीन ही इस पीठ के धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होते रहते थे। यहाँ तक कि 18वीं सदी में महाराजा गुलाब सिंह ने शारदा सर्वज्ञ पीठ के वैदिक ब्राह्मणों, संतों आदि को बहुत सी भूमि दान में दी थी। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी इस मंदिर का उल्लेख करते हुए लिखा है कि देश भर से और पूरे विश्व से विद्वान तथा संत यहाँ आते थे। 11वीं सदी के कवि विल्लभ ने भी शारदा तीर्थ का भावपूर्ण वर्णन किया है। वस्तुतः शारदा जी कश्मीर में उतनी ही पुरानी और पवित्र तीर्थ स्थल हैं जितनी अमरनाथ जी की गुफा। संपूर्ण भारतवर्ष के श्रद्धालु इन दोनों स्थलों की यात्रा बराबर करते रहे हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में ये शारदा पीठ आतंकवाद की भेंट चढ़ गई, जिसके कारण आज इसकी परिस्थिति अत्यंत खराब है। भारतीय संसद ने भी सर्वसम्मति से पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के 2 प्रस्ताव 22 फरवरी 1994 और 15 मार्च 2013 को पास किए हैं, लेकिन अभी भी कोई भी सरकार उस संकल्प को क्रियान्वित नहीं कर सकी है। वहीं वर्ष 2017 में एक ब्रिटिश संसद ने भी एक प्रस्ताव पारित करते हुए ये कहा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ जी के दिशा निर्देशन में आंदोलित यह शारदा पीठ विश्व भर के मानव समुदाय में आध्यात्म की दिव्य ऊर्जा के माध्यम से एकता स्थापित करने व भारत को विश्व गुरु के शिखर पर पहुंचाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। पूज्य शंकराचार्य जी की उपस्थिति में तुलमुला खीर भवानी गांदरबल कश्मीर में विशेष पूजन में भाग लेते हुए हजारों कश्मीरी पंडितों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद शारदा मुक्ति के दिव्य अभियान को गति देने के लिए वे अपने शिष्यों के साथ आषाढ़ कृष्ण तृतीया संवत 2078 को नियंत्रण रेखा कश्मीर पर कृष्ण गंगा नदी के उद्गम तीर्थ पर पहुंचे और शिवार्चन व मां शारदा की स्तुति करके शंखनाद किया। 70 वर्षों के इतिहास में प्रथम बार एक हिंदू दंडी सन्यासी ने शारदा पीठ के इतने निकट आकर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया और भारतीय सेना को भी आशीर्वाद दिया और अलगाववादी आतंकवादियों को चुनौती दी है। ये एक अत्यंत साहस भरा काम है, क्योंकि जिस जगह पर ये पूजा अर्चना हुई ये बिल्कुल पीओके के बॉर्डर के बेहद पास है और ऐसे में पाकिस्तानी सेना के द्वारा इन लोगों को निशाना बनाया जाना बेहद आसान था। परंतु हिंदुत्व के लिए समर्पित शंकराचार्य जी और उनके सचिवाचार्य मदन जी ने जिस तरीके से इस इलाके में जाकर आतंकवादियों को चुनौती दी है और पूजा अर्चना करके, ये अपने आप में वाकई एक बहुत बड़ी बात है। अतः आप सभी से आग्रह है कि बड़े बड़े संस्थानों एवं विभिन्न स्तरों पर अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद यदि राष्ट्र निर्माण के इस अद्वितीय धर्म अभियान में आप सहयोगी बनना चाहते हैं तो यह एक श्रेष्ठ अवसर है। शारदा पीठ की मुक्ति और कश्मीर के हिंदू इतिहास की गरिमा और दैवीय परंपराओं को पुनः स्थापित करने में आपका अमूल्य योगदान हिंदू राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपसे केवल इतनी याचना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर हिंदू तक ये वीडियो जानी चाहिए, बल्कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में रहने वाले हर एक सनातनी तक ये वीडियो जाए। और इसके लिए आपको केवल इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रुप्स में भेजिए। धन्यवाद।